प्रयागराज महाकुंभ में 27 साल बाद मिला बिछड़ा पति, अब बन चुका है अघोरी साधु। प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन हर बार अनगिनत आस्थावानों, संतों और साधुओं को एक साथ लाता है, लेकिन इस बार यह एक बिछड़े हुए पति पत्नी के चमत्कारी पुनर्मिलन का भी गवाह बना। 27 साल पहले परिवार से बिछड़ा एक व्यक्ति, जो अब अघोरी साधु बन चुका था, अचानक अपनी पत्नी के सामने आ गया। यह घटना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, लेकिन यह सच्चाई है जो मानव जीवन की अप्रत्याशितता और नियति की रहस्यमय शक्तियों को दर्शाती है। बिछड़ने की कहानी 27 साल पहले वाराणसी के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले रमेश, बदला हुआ नाम, और उनकी पत्नी सुनीता, बदला हुआ नाम, का जीवन सामान्य था। रमेश एक साधारण किसान थे और उनका जीवन खेती और अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती। एक दिन अचानक रमेश घर से गायब हो गए। उनके परिवार वालों ने उन्हें हर जगह खोजा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उस समय मोबाइल फोन जैसी सुविधाएं नहीं थीं, जिससे संपर्क साधना मुश्किल था। महीनों तक चली खोजबीन के बाद परिवार ने मान लिया कि रमेश अब इस दुनिया में नहीं है। सुनीता ने अपने पति की याद में जीवन बिताने का संकल्प लिया और अपने बच्चों के पालन पोषण में लग गई। महाकुंभ 2025, भाग्य का चमत्कार। 27 साल बाद 2025 में जब प्रयागराज में फिर से महाकुंभ लगा, तो सुनीता अपने बेटे के साथ एक बार फिर इस पवित्र मेले में आई। अब उनका बेटा बड़ा हो चुका था और वह अपनी मां की मदद के लिए हर जगह साथ था। कुंभ मेले में एक शाम जब सुनीता गंगा किनारे एक साधु के प्रवचन सुन रही थीं, तभी उनकी नजर एक अघोरी साधु पर पड़ी। वह काले कपड़े पहने हुए था, पूरे शरीर पर भभूत लगी थी, गले में खोपड़ी की माला और हाथ में त्रिशूल था। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसने सुनीता का ध्यान खींचा। सुनीता उसे गौर से देखने लगी। अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह चेहरा कोई अनजाना नहीं था, यह उनका अपना पति रमेश था। अघोरी साधु बनने की रहस्यमय यात्रा। दरअसल 27 साल पहले रमेश अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान होकर घर छोड़कर निकल पड़े थे। उन्हें आध्यात्मिकता की ओर झुकाव महसूस हुआ और वे साधुओं के संपर्क में आ गए। धीरे धीरे वे काशी के श्मशान घाट पर पहुंच गए, जहां उनकी भेंट एक अघोरी संत से हुई। अघोरी पंथ की रहस्यमयी और कठोर साधनाएं उन्हें आकर्षित करने लगीं और वे इस मार्ग पर आगे बढ़ते गए। अघोरी साधु बनने की प्रक्रिया कठिन होती है। इसमें सांसारिक बंधनों का त्याग करना पड़ता है, समाज से अलग होकर गहन साधना करनी होती है और शव साधना, ध्यान और मंत्रों में वर्षों बिताने होते हैं। रमेश अब अघोरेश्वर बाबा के नाम से जाने जाने लगे थे। उनका हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। शरीर पर राख, हाथ में त्रिशूल और गर्दन में रुद्राक्ष की माला। महाकुंभ में हुआ चमत्कारी पुनर्मिलन। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है, जहां हर बार करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। इस बार प्रयागराज महाकुंभ में सुनीता भी अपने बेटे के साथ आई थी। वे गंगा स्नान के बाद संतों और साधुओं के आशीर्वाद के लिए विभिन्न अखाड़ों में घूम रही थी। तभी उनकी नजर एक अघोरी साधु पर पड़ी, जिसकी चाल ढाल और आंखें उन्हें जानी पहचानी लगी। पहले तो उन्होंने इसे मात्र एक संयोग समझा, लेकिन जब साधु ने उन्हें ध्यान से देखा, तो उनकी आंखों में कुछ पहचानने जैसा भाव आया। कुछ पलों तक दोनों की निगाहें टकराती रहीं और फिर जैसे अतीत के पन्ने अचानक खुल गए। सुनीता ने हिम्मत जुटाकर साधु से पूछा, क्या आप रमेश हैं? साधु पहले तो चुप रहे, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं अब अघोरेश्वर बाबा हूं। भावनाओं का ज्वार सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने बेटे को पुकारा, जो अब बड़ा हो चुका था और अपने पिता को देखने के लिए बेचैन था। लोगों की भीड़ जमा हो गई। अघोरी साधु, जो 27 साल पहले एक साधारण किसान हुआ करते थे, अब अपनी पत्नी और बेटे को सामने पाकर असमंजस में थे। लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने परिवार के साथ वापस लौटें, लेकिन रमेश अब पूरी तरह से संन्यास धारण कर चुके थे। उन्होंने समझाया कि उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है और अब वे उसी मार्ग पर चलना चाहते हैं। नियति का फैसला इस पुनर्मिलन ने सुनीता और उनके बेटे के जीवन में तूफान ला दिया। एक ओर वे अपने खोए हुए पति और पिता को पाकर खुश थे, तो दूसरी ओर वे उन्हें हमेशा के लिए खोने की पीड़ा भी महसूस कर रहे थे। अंततः अघोरी साधु ने अपने परिवार को समझाया कि अब वे लौट नहीं सकते, लेकिन हमेशा उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे। सुनीता ने अपने आंसू पोंछे
और अपने बेटे के साथ वापस लौट गईं। लेकिन इस पुनर्मिलन ने उनके दिल में गहरी छाप छोड़ दी। कहानी से मिली सीख, यह घटना हमें जीवन की अनिश्चितता और समय की शक्ति को समझने का अवसर देती है। कभी कभी इंसान हालातों से मजबूर होकर ऐसे फैसले लेता है जो उसके अपनों के लिए पीड़ादायक हो सकते हैं। यह कहानी प्यार, त्याग और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन की तलाश की कहानी है। क्या सच में भाग्य हमें तय करता है? क्या यह महज संयोग था कि सुनीता और रमेश इतने सालों बाद एक ही स्थान पर मिले, या फिर यह नियति का लिखा हुआ था? इन सवालों का जवाब शायद कोई नहीं जानता, लेकिन यह घटना महाकुंभ के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। क्या यह अंत है या फिर एक नई शुरुआत? अगले एपिसोड में गंगा सागर के खोने का असली कारण और महाकुंभ का सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म कथाएं को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। पार्वयालर।